सब चीज मैं फॉलो किया हूँ। मैं आपको जो है अपना टाइम टेबल शेयर कर दूंगा एक बार, ठीक है। आपको भी आइडिया लग जाए कि जो है मैं कैसे कितना प्लान करके कितना सारा काम करता हूँ। अकेले में बहुत ही ज्यादा काम करता हूँ, इतना काम जो है शायद ही एक आदमी कोई करता है। लोगों को मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग एकदम शानदार और जबरदस्त होंगे। तो आइए हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ टू सेव टाइम एंड बी ए गेम चेंजर। हम अपना समय कैसे बचा सकते हैं और एक गेम चेंजर कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो समय बचाएंगे और उसको सही तरीके से यूज करेंगे तो गेम चेंजर तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है बात कर रहे थे आइडियल टाइम टेबल के बारे में, ठीक है। ये वाला जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किए थे, ये आइडियल टाइम टेबल फॉर ऑल स्टूडेंट। तो ये सब डिस्कस करके मैं जो आपको बता दिया था। फिर हम जो है आपको डिस्कस किए थे प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ योर वर्क, किस प्रायोरिटी पे हम लोग को काम करना चाहिए। तो मेनली इसका मेन कहने का मतलब क्या था कि आपको जो है कोई भी काम प्रायोरिटी के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि ये कोई भी काम पहले कोई भी काम बाद में करना चाहिए, ठीक है। चलिए ये वाला करते हैं हम लोग। इसके बाद हमको बात करना है ये वाला, ठीक है, हाउ टू सेव टाइम एंड बी ए गेम चेंजर। समय कैसे बचाएंगे हम लोग और गेम चेंजर कैसे बनेंगे, इसके बारे में मेनली डिस्कस करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए तो जो डिस्कस करें, 4 ठो पावर आपको बताइएगा यहाँ पर। सबसे पहला हम लोग समझते हैं कि हम लोग अपना जो टाइम है वो कहाँ पर वेस्ट करते हैं, इसको सबसे पहले जानना है, ठीक है। फिर हम लोग समझेंगे कि इसको जो है कैसे दूर करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका जो है बताएंगे जो कि हम खुद भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और मैं बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ। मैं आपको जो है अपना भी टाइम टेबल एक बार शेयर करूंगा, ठीक है। और कैसे हम प्लान करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो सारा कुछ आपको जो है शेयर करेंगे। और जो है कैसे मैं इतना ज्यादा प्रोडक्टिव रहता हूँ, मतलब 24 घंटे में मान लीजिए करीब करीब जो है 16 घंटा के करीब करीब जो है मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम लोग सबसे पहला जो अपना समय कहाँ वेस्ट करते हैं, मोबाइल में। मोबाइल में भी हम लोग सोशल साइट्स, रील्स, गेम्स, इन सब चीजों में हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं। अभी हम लोग ये नहीं देखेंगे कैसे इसका क्या सोल्यूशन है इसका, नहीं। अभी हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि जो हम लोग फ्रेंड से बात करने में, कई सारे लोग होते हैं जो फ्रेंड्स जो है काफी देर तक बात करते हैं, इधर उधर का फालतू बात, ठीक है। या फिर टहलने निकल जाते हैं, लॉन्ग टूर पर जैसे चले जाते हैं शाम को, या फिर कभी भी फ्रेंड के साथ चले गए घूमने इधर उधर, बेवजह का, मतलब कि फालतू का, वहां पर एक टाइम वेस्ट होता है। नेक्स्ट बात की जाए कि बेवजह आप सोते हैं, जिसको आलस कहते हैं हम लोग। नींद तो रात का जो सोए और नींद आपका पूरा हो गया, इसके बाद आप जो है बेड पर पड़े रहते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपका आलस है। तो नींद तो पूरा हो गया रात में, लेकिन फिर भी हम लोग सो रहे हैं, तो ये एक अननेसेसरी जो है क्या हो गया, स्लीपिंग हुआ। इसके बाद बोला जाए कि डू नथिंग, कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब ऐसे ही बैठे हैं, इधर उधर घूम रहे, इस रूम में से उस रूम में जा रहे हैं, इस रूम में से उस रूम में जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा होता है बहुत बार कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं और समझ में नहीं आता कि क्या करें, ठीक है। इस रूम में से उस रूम में, उस रूम में से उस रूम में, कुछ नहीं, ठीक है। इसमें टाइम वेस्ट होता है। इसके बाद देखा जाए डू नो व्हाट टू डू एग्जैक्टली। कई बार क्या होता है आपको, इसलिए आप इधर उधर घूमते हैं कि आपको ये भी नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। अभी बैठे तो क्या करें आखिर, एग्जैक्ट एक काम हमको मिल जाए, ये करो तो मैं करता, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम, ठीक है। चलिए, ट्राई टू डू मेनी थिंग्स बट अनेबल टू डू एनीथिंग। एक ही बार हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा काम जो है करने का सोच लेते हैं और कुछ नहीं कर, थोड़ा सा ये काम करेंगे, फिर इसको बंद करके थोड़ा ये करेंगे, फिर इसको बंद करके इरिटेट हो जाएगा, फिर सब बंद, ठीक है। तो बहुत सारा काम हम लोग ट्राई करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसमें टाइम हम लोग का वेस्ट होता है। इसके बाद डू लेस इंपॉर्टेंट वर्क, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है कि जो हम लोग जो काम इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसमें हम लोग जो है अपना टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मान लीजिए उसे 5 दिन 10 दिन बाद भी किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हम लोग उस काम को ही पहले कर रहे हैं क्योंकि समझ आ रहा है, मान लीजिए हो सकता है आपको, तो उस काम को आप पहले कर रहे हैं। तो इसमें भी ये बेसिकली क्या एक टाइम का वेस्टेज है, जो कि आपका मेन प्रायोरिटी वाला जो काम है वो नहीं हुआ। इससे क्या होगा, मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा आपके ऊपर, ठीक है। वर्क फॉर होम, अब क्या होता है कई बार जब घर के लिए हम लोग जो काम करते हैं तो बेसिकली वेस्टेज नहीं है, लेकिन उसको भी सही तरीका से करना चाहिए। अभी नहीं कि जो बैठे हैं पढ़ रहे हैं, कोई बुला दिया चलो आ जाओ, ये काम है, ये वो काम है, ठीक है। तो इसका भी तरीका है कि कैसे जो इसको भी आप सही कर सकते हैं। घर का जो काम है, क्योंकि काम तो करना ही पड़ेगा आपको, जो भी घर पर है उस काम करना ही पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। घर पर रहता है कोई भी काम करेगा और करना भी चाहिए, इसमें कोई जो है बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सही तरीके से किया जाए अगर, तो आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा, ठीक है।
इसके बाद माइंड डिस्टर्ब फॉर अननेसेसरी आर्गुमेंट। कई बार क्या होता है कि आपका दिमाग जो बिना मतलब का जो है बहस की वजह से आपका दिमाग डिस्टर्ब करवा लेते हैं। मतलब कोई मैच हुआ, क्रिकेट मैच हुआ, कोई क्रिकेटर कितना अच्छा मारा, क्या मारा, इन सब टॉपिक पर भी जो है बेवजह आप जब बहस कर लेते हैं, अननेसेसरी बात जिसका कोई लेना देना नहीं है आपको, आप अननेसेसरी टॉपिक पर जो है बहस कर लेते हैं। तो आपको जो है ऐसे टॉपिक्स पर बहस नहीं करना है, आपको चुपचाप जो ऐसे टॉपिक क्या करना चाहिए, हार मान कर अपना चुपचाप चला जाना चाहिए। भाई हमको जो है ठीक है, तुम ही जीत गए, हमको नहीं जीतना है, ठीक है। तो इन सब में भी हम लोग का टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है पूरा तरीके से। इसके बाद घर पर बहुत सारा कुछ कुछ प्रॉब्लम होता रहता है, तो उन सभी चीजों सभी हम लोग का समय क्या होता है, वेस्ट होता है। इतना सारा जो है बेसिकली बेसिकली आपका जो है प्रॉब्लम है, यहाँ पर टाइम वेस्ट होता है हम लोग का। अब इन सभी प्रॉब्लम का कुछ जो है मेन सॉल्यूशन है, ठीक है, मेन सॉल्यूशन है कुछ इन सभी प्रॉब्लम का। तो कुछ सॉल्यूशन ऐसा है जो कि जो है आपका मेजर प्रॉब्लम को ऑटोमेटिक सॉल्व कर, जैसे मेरा जो है कुछ ही सॉल्यूशन है जिसकी वजह से मेरा जो है ये सब ड्रामा जो जितना भी है था, इसमें बहुत ही रेयर में जो है ये सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैं आपको जो वही सब सारा बताऊंगा कि कैसे आप भी जो है उस चीज को जो है सही कर सकते हैं। सबसे पहले अब आ रहे हैं हम लोग हाउ टू सेव टाइम। अभी हम लोग क्या देखें कहाँ कहाँ हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो तमाम जगह हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ये आपको पता ही भी होगा, ठीक है। नहीं पता है तो आप जो है कुछ आप जो नहीं पता होगा तो आप जान गए। अब हम लोग बताते हैं टाइम कैसे हम लोग सेव करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग टाइम सेव करने का तरीका क्या है। सबसे पहला तरीका है नो द पावर ऑफ डेलीगेशन, ठीक है। इसमें जो है दिखाई नहीं दे रहा आपको, पावर ऑफ डेलीगेशन क्या होता है बेसिकली कि कई बार क्या होता है हम लोग कुछ काम ऐसा होता है जिसको हम लोग दूसरों से करा सकते हैं, ठीक है। उसी को कहते हैं डेलीगेशन, डेलीगेट कर देना, दूसरों को दे देना। तो आपके पास बहुत सारा ऐसा काम होता है जो आप दूसरों से करवा सकते हैं, उसमें आपका इन्वॉल्व होना जरूरी नहीं होता है, तो उसमें आपको ये काम करवाना चाहिए। सब काम खुद से करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो काम आपको लग रहा है कि ये काम जो हम किसी से करवा सकते हैं, तो उस काम में आपको जो है टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जिस काम में जो भी आपके पास काम होगा, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि ये जो है फालतू का टाइम लग रहा है, आप कोशिश करें उस काम को जो है कैसे किसी और से करवाया जा सकता है, ठीक है। हो सकता है कुछ पैसा लगे, कुछ थोड़ा बहुत पैसा लगे, उससे आपका काम बन जाए, तो ऐसे केस में करवा लेना चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो है प्रोडक्टिव टाइम जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट बात देखा जाए, ये तो पहला बात बताइए आपको, ये डेलीगेट करना सीखना चाहिए आपको। नेक्स्ट बात पावर ऑफ फ्लो, ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, पावर ऑफ फ्लो। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको डिस्कस कर रहे हैं। पावर ऑफ फ्लो बेसिकली क्या होता है, देखिए जब भी जो है आप फ्लो में रहते हैं, नहीं जैसे क्रिकेट भी में भी अगर होता है नहीं, तो उसमें कहा था कि जो है फ्लो में आ गए कोई, फ्लो में क्या होता है कि जो लगातार जो है रन मार रहा है, अच्छा खासा रन मार रहा है, ठीक है, आउट ही नहीं हो रहा है जल्दी, तो फ्लो में आ गया। जैसे आप भी फ्लो में आते हैं, लगातार पढ़ते ही रह जाते हैं और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होता, किसी भी तरीके का दिक्कत फेस नहीं करना पड़ता है। तो फ्लो स्टेट में जो है कैसे आया जाता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्लो स्टेट में आने से क्या फायदा आपका हो जाएगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा ही नहीं, आपको मजा आने लगेगा। आप जो है पावर ऑफ फ्लो स्टेट में आ जाएंगे तो आपको मजा आने लगेगा काम करने में, एकदम आप अच्छे तरीके से काम करेंगे और आपको मन भी नहीं करे वहां से हटने का, ठीक है। तो ऐसा जो है मेरे साथ तो बहुत बार होता है, क्योंकि मैं अपने पसंद का ही काम करता मिली, तो मेरे अंदर फ्लो तो रहता ही है, ठीक है। तो आपके अंदर ये फ्लो कैसे आ जाएगा, देखिए फ्लो आना और फ्लो का टूटना, ठीक है। फ्लो नहीं आएगा तो फ्लो टूटा है, इसका मतलब आप फ्लो टूटता कैसे है, सिंपल बात याद रखिए। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप जो बीच में जो कोई भी काम एक्स्ट्रा अदर तरीके के करने लगते हैं और आप फिर से उस पोजीशन पर नहीं आते हैं, तो आपका जो है फ्लो ब्रेक हो जाता है। फ्लो में आए कैसे, तो जब भी आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो काफी जो है आप बेसिक से जो है क्वेश्चन अगर लगाएंगे, ठीक है, मतलब कि पहले जो है आप आसान क्वेश्चन लगा रहे हैं, एक ही बार टफ क्वेश्चन लेकर बैठ गए और सवाल करने लगे, हुआ भी नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए बैठ भी रहे तो आप काफी टाइम तक अगर बैठ जाते हैं और एक बार अगर फ्लो बन जाता है, कभी कभी मान लीजिए आपके पास बन गया किसी कारण से, किसी तरीके से, तो आप टूटने मत दीजिए, ठीक है। हमारे आपके अंदर मोटिवेशन आ गया या किसी तरीके का कोई आपके अंदर फीलिंग आ गया जिसकी वजह से आप जो है लगातार पढ़ने लगे, तो आप उसको ब्रेक होने मत दीजिए, आप उसको जो कंटिन्यू मेंटेन रखिए। मेंटेन कैसे होगा, तो आपको दूसरा कोई काम नहीं करना है। जैसे मान लीजिए हम लोग फ्लो कैसे रखते थे, एक आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो हम लोग कोचिंग से पढ़कर आए, तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं
कोचिंग से पढ़कर आए, अब तो पढ़कर आ गए, बहुत थक गए, चलो सोया जाए, आराम किया जाए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते थे। फ्लो में रहने के लिए क्या किया जाता था, कभी कोचिंग से आए, उसके बाद क्या करना है आपको, तुरंत जाके फिर से पढ़ने बैठ जाना है। क्योंकि अभी माइंड ना उस तरीके का पढ़ाई पढ़ाई जैसा है, अभी अभी तुरंत बैठ जाओगे थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन बैठ जाएंगे आप पढ़ने, अब जस्ट पढ़ कर आए उसको रिवाइज करने लगे, आपका माइंड जो फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल हो सकता है आपके लिए एप्लीकेबल न हो, कुछ भी हो सकता है। आप अलग अलग तरीके ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीका क्या है कि जल्दी से आप जब भी आप फ्लो में आ रहे हैं तो आप उसको मेंटेन रखिए, या देखिए कि आप जो है किस वजह से फ्लो में आ रहे हैं। ठीक है, अब हर बॉडी का, हर माइंड का अपना अपना तरीका है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपका बॉडी, आपका माइंड जो है वो किस टाइम पर कैसे फ्लो में आ रहा है। आप तो अपने बॉडी को सबसे ज्यादा जानते हैं। ठीक है, कभी ना कभी आपका फ्लो आया ही होगा। ठीक है, आता ही होगा कभी ना कभी फ्लो। तो अब देखिए कि आप जो है फ्लो में आते हैं तो कब आते हैं, किस सिचुएशन में आप जो फ्लो में आ जाते हैं। ठीक है, उसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, वैसा सिचुएशन को, अब वैसा सिचुएशन आप लाइए और फ्लो में हो जाइए। ठीक है, और फ्लो में हो गए एक बार तो आपका बहुत सारा टाइम जो है बच जाता है। अब फ्लो में होने का जो है सबसे बेसिक तरीका यही है कि आप जो है जबरदस्ती बैठे रहिए। जबरदस्ती बैठे रहेंगे जब आप, तो ऑटोमेटिक आप जो है फ्लो में आने लगेंगे। कोई डाउट वगैरह हो रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालिए, भागिए मत। नहीं तो मान लिया अभी पढ़ रहे हैं पर कोई प्रॉब्लम आया, पेन नहीं है, तो चलो अब बाद में पढ़ा जाएगा, पेन जो है अभी अभी नहीं मिल रहा, पेन पेंसिल नहीं मिल रहा है, चलो बाद में पढ़ा जाएगा। ठीक है, नोट्स नहीं है, ये नहीं समझ में आ रहा है, चलो बाद में अब किया जाएगा। ऐसे नहीं, जो भी प्रॉब्लम आपका है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन खोजिए उसी टाइम और ऑन द स्पॉट उसका जो है उपाय करके हटाइए, ताकि आपका फ्लो जो है वो मेंटेन रहे। अब यहाँ फ्लो एक बार मेंटेन हो गया, ठीक है, लगातार, तो बहुत ही ज्यादा आपका टाइम बच जाएगा। आपको ना नींद लगेगा, ना इधर उधर घूमने का मन करेगा, आपको बस जो है पढ़ने का मन करेगा, तो मजा आ जाएगा एकदम। ठीक है, चलिए इसके बाद नो द पावर ऑफ 6P। 6PS क्या होता है? 6P का मैं चलिए फार्मूला लिखता हूँ, फार्मूला लिखूं, चलिए नहीं लिखते फार्मूला, ऐसे बदलते हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। ठीक है, 6P हो गया। इसका मतलब क्या है, सिंपल समझना अगर आपको, कि अगर हम पहले से प्लान करके कोई काम करते हैं तो हमारा जो है बहुत सारा समय बचता है और हम जो है अच्छे तरीके से, अच्छे प्रोडक्टिविटी के साथ हम लोग काम करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ही कोई काम करता हूं तो प्लान करके करता हूं कि हाँ जो है इस हफ्ते में हमको जो है ये काम करना है, तो इससे ऑटोमेटिक जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है, पूरे परफॉर्मेंस से बच जाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है और टाइम भी बहुत ज्यादा सेव हो जाता है। टाइम ही नहीं लगता कि जो क्या करना है क्या नहीं करना है, सोचना नहीं पड़ता है, पहले से प्लान है ऑलरेडी। तो आप भी प्लान कर सकते हैं। मैं आपको उस टाइम भी बताया था कि आप जो है सोने से पहले या रात को, जब भी आप सोने से पहले नहीं, आप जो है नॉर्मली अब नींद नहीं लगा तभी भी आप जो है ये काम कर सकते थे कि आलस ना आए। मान लीजिए आप सोने चले, अब बनाना है प्लान, कौन बनाएगा, चलो सो जाओ, तो आप उस टाइम मत बनाइए, आप और पहले बना लीजिए। ठीक है, आप 10 मिनट 20 मिनट टाइम बना रखिए इस चीज के लिए कि हमको जो है प्लान बनाना है कल के लिए, कि कल में क्या क्या पढ़ना है हमको। ठीक है, तो आप प्लान बनाकर करेंगे, आप ट्राई करके देखिए, आपको जो है फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए अभी बात ये इतना सारा चीज बताया जा रहा है आपको, अब ये कोई करेगा कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो 1%, 0.01% लोगों में आपको आना है तो आप ये करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। ठीक है, नहीं करेंगे तो जो है बहुत सारे लोग हैं नॉर्मल तरीके से अपना जो है पढ़ाई कर रहे हैं, अपना नॉर्मल तरीके से कुछ चल रहा है, अपना चल रहा है। ठीक है, तो आपको भी नॉर्मल आदमी बनना है तो आप इस तरह करिए। लेकिन आपको जो एक बेहतर, एक बहुत ज्यादा बढ़िया आदमी बनना है तो आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इस रूल को फॉलो करना ही पड़ेगा। ऐसे आपको फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा, भले एक दिन में ना हो, कई दिन तक आप लगातार करेंगे तो आपको अंदर जो है वो सारा चेंज आएगा, आपका बॉडी उस तरीके से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद नो द पावर ऑफ बर्निंग डिजायर। ये जो है सबसे पावरफुल चीज है। अगर आपका बर्निंग डिजायर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बर्निंग डिजायर क्या होता है कि आपको कोई चीज का ड्रीम है कि हमको ये इस चीज को चाहिए ही चाहिए, चाहिए नहीं अभी नहीं कि ये चीज चाहिए हमको, फलाना ये चीज बनना है, बनना नहीं है, बनना ही बनना है, चाहिए ही चाहिए। इस तरीके का मतलब कि डेडिकेशन होना चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए कि ये नहीं मिलेगा तो फिर दिक्कत है, फिर बहुत दिक्कत है, तो ये चीज चाहिए ही चाहिए। इस तरीके का माइंडसेट आपके अंदर होना चाहिए जो कि आपको एकदम हमेशा पुश करते रहे। ठीक है, ड्रीम मतलब कि बर्निंग डिजायर कब होगा, जब बड़ा होगा, एकदम आपको जलाते रहे, पुश करते रहे कि नहीं भाई इसके लिए जो हम चाहिए ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा।
तो उसके लिए आप ऑटोमेटिक अपने आप को मैनेज करना सीख लेंगे, बहुत सारा चीज सीख लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरा ड्रीम है कुछ, ठीक है, तो मेरा बर्निंग डिजायर है, तो मैं ज्यादा सोता ही नहीं हूँ, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करता ही नहीं हूँ, मैं ऑटोमेटिक अपने आप मैनेज हूँ। ठीक है, और जो रूल होता है रूल को मैं फॉलो करता हूँ। तो ऐसा क्यों है कि मुझे एक बर्निंग डिजायर है, रियल बर्निंग डिजायर, मतलब एकदम चाहिए ही चाहिए, बिना बिना प्राप्त किए चीजें हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा बर्निंग डिजायर आपके पास भी होना चाहिए कि हाँ भाई हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अपना बर्निंग डिजायर जो भी आपका नहीं है तो सोच लीजिए कि आपका बर्निंग डिजायर क्या है, उसको टाइम दीजिए और उस पर सोच लीजिए कि आपका बर्निंग डिजायर क्या है, आपको क्या चीज एकदम चाहिए ही चाहिए, उसको लिख कर नोट कर लीजिए और अपने अंदर जो है उसको बैठा लीजिए एकदम बात की इस चीज को हमको प्राप्त करना है। और इसके लिए हम जो कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, वो आपको पुश करना चाहिए, छोटा ड्रीम नहीं होना चाहिए एकदम। अभी नहीं कि छोटा सा ड्रीम बना लिए तो कि हाँ भाई 20,000 रुपये महीना कमाना है, 30,000 रुपये महीना कमाना है, इतना छोटा ड्रीम जो है मत बनाइए, ड्रीम बड़ा बनाइए ताकि आपको पुश कर सके एकदम, अंदर से आपको फोर्स दे सके कि हाँ भाई चलो अभी 100 कदम अभी और चल रहा है एकदम। इस तरीके का आपके अंदर जो है एनर्जी भरे, ऐसा ड्रीम आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ कुछ बेसिक बेसिक जनरल जनरल बात है जो कि आपको जो है फॉलो कर लेना चाहिए अपने टाइम बचाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि अगर आप जो है किसी क्लास में अब्सेंट है और आपका जो है नोट्स वगैरह छूट गया है, नहीं बना पाए हैं, तो क्या करेंगे आप व्हाट्सएप पर मंगा लीजिए। ठीक है, व्हाट्सएप जो है कोई खराब चीज नहीं है, आप व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं आता। व्हाट्सएप पर मंगा लीजिए अपना और काम हो गया। अभी नहीं तो जो है चले गए नोट्स मांगने उसके घर, ठीक है, नोट्स से मांगते रह गए आप, तो ये काम ना करके आप जो है नोट्स जो है फ्रेंड से व्हाट्सएप मंगा लेंगे। आप क्या कहेंगे कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, आप दोस्त बनाइए सर, आप भी कहिए, डील कर लीजिए तो भाई देखो तुम नहीं आओगे तो हम तुमको नोट्स दे देंगे, हम नहीं आएंगे तो तुम हमको नोट्स दे देना। आप डील कर लीजिए किसी से, 2-3 स्टूडेंट से जो है अपने फ्रेंड से डील कर लीजिए ऐसा ऐसा, भाई देखो हम नहीं आएंगे तुम हमको नोट्स दे देना, तुम नहीं आओगे तो हम तुमको नोट्स दे देंगे, बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात क्या है कि हम लोग क्या होता है कई बार हम लोग जो अपने पेरेंट्स को अपना शेड्यूल नहीं बताते हैं कि हम कब पढ़ने वाले हैं, कब क्या करने वाले हैं, हम ये सब नहीं बताते हैं अपने पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स हमको कभी भी कुछ बोल देते हैं, हाँ चलो जाओ सब्जी लाओ, दूध लाओ, ये करो वो करो। ठीक है, तो आप जो है अपने पेरेंट्स को बताइए बात कि हाँ इस टाइम पर हम पढ़ते हैं भाई, और हमको ये जो भी आपका काम है हमको अदर टाइम पर कोई काम दे दीजिए, या अपना ही टाइम आप इतना एडजस्ट कर लीजिए कि जो घर का जो काम है वो आप उस टाइम पर कर दीजिए अगर जरूरत है तो। ठीक है, कभी कभी इमरजेंसी केस में आपको तो करना ही पड़ेगा, वो हर जगह का रूल है, यही का रूल नहीं है, कहीं भी आप रह रहे हैं इमरजेंसी केस में आपको कभी ना कोई काम करना ही पड़ेगा। ठीक, लेकिन जनरली बात अगर है तो आप जो है अपने पेरेंट्स के साथ अपना शेड्यूल शेयर करिए। जनरली हम लोग बताते ही नहीं है घर पर कि हम कब पढ़ेंगे कब क्या करेंगे, कुछ नहीं बताते हैं, अपने से पढ़ते हैं, घर पर कोई आकर कोई बोल दिया कि चलो ये करो, तो फिर कहते हैं कि अभी नहीं ये वो, ये जाते हैं तो फिर इरिटेट होते हैं आप। तो पहले से बता कर रखिए आप। ठीक है, चलिए फिक्स द टाइम फॉर वर्क एट होम, यही मैं बताई थी आपको कि अपने घर का जो भी काम है उसको फिक्स कर दीजिए कि हाँ जो है हम इस टाइम पर सब्जी लाने जाएंगे या ये काम करेंगे वो काम करेंगे, जो भी आपका टाइम है वो फिक्स कर दीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन आपको खुद से भी ढूंढना पड़ेगा। इफ समवन इज वेस्टिंग योर टाइम, ठीक है, कई बार क्या होता है कोई लोग जो हमसे बहस करने लगते हैं बेवजह का या बात वगैरह करने लगते हैं, आपका मन नहीं है बात करने का, आप चाह रहे हैं कि यहाँ से हट जाए लेकिन आप हट नहीं पाते हैं। आप रेस्पेक्ट करते हैं या जो भी आपका रीजन हो, आप नहीं हट पा रहे, शर्म आ रहा है आपको, मतलब कि कहने से कि भाई मैं जो है जाना है हमको, हम जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है चुपचाप झूठ बोल दीजिए, क्या कर दीजिए, चुपचाप झूठ बोल दीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। झूठ बोला पाप है, हाँ पाप है। झूठ किसको कहते हैं, झूठ किसको कहते हैं, जिससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, आपका फायदा हो रहा है, तो वो झूठ नहीं हो, क्या है, सत्य है। जिस झूठ से फायदा हो वो झूठ झूठ नहीं होता है, क्या होता है, वो झूठ सत्य होता है। ठीक है, झूठ से बोलने में आपको डराना नहीं है, हम तो झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई, आप सही बोल रहे हैं, बढ़िया बात है ये। ठीक है, तो आपको जो है चुपचाप से कह देना है कि भाई जो है कोई भी बहाना मार दीजिए, बहाना नहीं मार रहे हैं तो डायरेक्ट बोल दीजिए भाई हमको काम है तो हम जा रहे हैं, हमको काम है। तो ऐसे आपको आना चाहिए बोलने, हमको आता था बोलने, मैं डायरेक्ट बोल देता था कि भाई देखो जैसे रूम में आ जाते थे लोग बात करने के लिए ऐसे ऐसे, मैं जो भगा कर देता था। अभी नहीं कि फ्रेंड नहीं थे, फ्रेंड थे सब। ठीक है, मैं सीधे कहता भाई आप लोग जाइए अभी जो है, हमको अभी काम हमको पढ़ना है। ठीक है, मैं सोच कर देता था, आपको इस तरह कैपेबिलिटी नहीं है, बहाने मार दिए, बहाने नहीं मार पड़ता, ऐसे सीखना पड़ेगा आपको मेरी तरह कि हाँ भाई अच्छा साफ साफ बोल दीजिए एकदम बात क्लियर कट कि भाई देखिए हमको ये काम है, मेरा कोई सारा काम बचा हुआ है मेरा, इसको करना है थोड़ा, तो थोड़ा जाइए आप लोग।
कि हम जा रहे हैं, कह दीजिए बात। आप सब सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, कि उसको भी ये हो उसको भी हो, जब वो समझ नहीं पा रहा है, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर आप क्यों समझेंगे, इतना इतना टेंशन कौन लेगा, ठीक है। चलिए, डोंट आर्गू एट अननेसेसरी टॉपिक एंड विथ इलॉजिकल पर्सन। कई बार क्या आता है, लोग बेवकूफ लोगों से बहस करने लगते हैं, तो मैं आपको बताया कि इलॉजिकल पर्सन से आपको बोलना नहीं है, बात नहीं करना है, बहस नहीं करना है, क्योंकि उनके पास कोई लॉजिक नहीं, अपना एक बात पकड़ लेंगे सब और वही बार बार बोलेंगे सब, बिना मतलब का आपका दिमाग खराब होगा, टेंशन होगा, आपको लगेगा कि ये तो जीत गया हमसे। अरे जीत जाने दीजिए बस, लोग वैसे लोग जो है हमेशा जीत जाते हैं, किससे जीत जाएंगे लोग, क्योंकि उनके पास कोई बात ही नहीं होगा, आप जो बिना मतलब का बहस करेंगे सब, ठीक है, और एक बात को पकड़ बैठे रहेंगे सब, वही बात है बिना कोई लॉजिक का बोलते रहेंगे सब। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, ठीक है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए, आपका जो है बहुत सारा टाइम जो है वो बचेगा। जो जो चीज बताए ना, छोटी छोटी बातें हैं, इसको अगर फॉलो करेंगे, आपको जो पावर बताए हैं चार्ट हो, ठीक है, कौन कौन पावर था, पहला डेलीगेशन का, दूसरों को दे देना, फ्लो मतलब क्या, कंटिन्यू बैठे रहिए के रूम में, ठीक है, उससे 6P पहले प्लान बनाकर काम कर लीजिए, बर्निंग डीआर में आपको बता दिया आपको होना चाहिए, बाकी ये सब आपको बेसिक जो है जानकारी जो है आपको होना चाहिए, इससे आपका बहुत सारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा और आप जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। आप इन सब चीजों को अगर अप्लाई करेंगे तभी जाके आपका काम बनेगा, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें मान लीजिए जो बता दिया गया आपको, अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, अरे भाई आप आज अप्लाई नहीं करेंगे, वीडियो देखेंगे केवल, कोई फायदा थोड़ी होगा, कोई फायदा नहीं होगा आपको। फायदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दवाई को खाना पड़ेगा, तब जाकर दवाई क्या करेगा, फायदा करेगा। दवाई का जो है स्लीप लेकर उसका जो है डिब्बा लेकर देखते रह जाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। मैं फॉलो किया हूँ और मेरे साथ ऐसा हुआ है, तभी मैं आपको बताया हूँ, नहीं तो मैं आपको नहीं बताता। जो चीजें हुआ है, जो प्रैक्टिकली होता है, वही मैं आपको बताता हूँ ज्यादातर मामलों में, ठीक है। अब ये सब चीज मैं फॉलो किया हूँ, मैं आपको जो है अपना टाइम टेबल शेयर कर दूंगा एक बार, ठीक है, आपको भी आइडिया लग जाए कि जो है मैं कैसे कितना प्लान करके कितना सारा काम करता हूँ, ठीक है। अकेले में बहुत ही ज्यादा काम करता हूँ, इतना काम जो है शायद ही एक आदमी कोई करता है, ठीक है। पूरा कोचिंग संभालना, यूट्यूब देखना, ऐप पर जो है चीजों को देखना, बहुत सारा जो है काम है जो अकेले मैं देखता हूँ। तो इतना सारा काम जो है वो कैसे कर देता है कोई, ठीक है, इस काम को करने के लिए कम से कम 10 से 15 दिन लगेगा, लेकिन जो मैं अकेले कर लेता हूँ, तो कैसे कर लेता हूँ, क्योंकि यही सब तरीका है करने का, ठीक है। आप भी करेंगे, आपके पास भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।